हाय एवरीवन, वेलकम टू कशिश एक्सप्लेन्स। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 विच इज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और अदर फोर्सेस जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बट मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट वर्ल्ड में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो चीजें आपके बिजनेस को इफेक्ट तो करती हैं लेकिन आपके बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल कोविड आ गया था, ठीक है, जीएसटी आ गया था, या नोटबंदी हो गई, या फिर कोई भी डिमांड में चेंज आ गया, सोशल ट्रेंड बढ़ गया, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में तो नहीं है लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को क्या करती है? इफेक्ट करती हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज टोटल ऑफ द ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, या वो सारे फोर्सेस जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है बट हमारे परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। पहली फीचर क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो मैंने अभी बताया आपको कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस है वो सारे किसका पार्ट होते हैं? हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट माना जाता है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो हम ये एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं ये आगे दो तरह का होता है, एक होता है स्पेसिफिक फोर्सेस और एक होता है हमारा जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स वो होता है जो हमारी इंडिविजुअल फॉर्म को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और जर्नल फोर्सेस वो होते हैं जो इंडिविजुअल फॉर्म को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हमारे फोर्सेस में क्या आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के कस्टमर, एक पर्टिकुलर बिजनेस के सप्लायर, एक पर्टिकुलर बिजनेस के एम्प्लॉइज अगर कुछ कर रहे हैं या सप्लायर्स ने अपना रेट बढ़ा दिया तो वो सिर्फ किसको इफेक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस को, एबीसी लिमिटेड को ही इफेक्ट करेगा। जर्नल फोर्सेस बोलते हैं जो सारी एंटरप्राइज को इफेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल को इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आ गई तो उसकी वजह से सबको इफेक्ट पड़ेगा। कोविड आया था, सबको इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए, सबको इफेक्ट पड़ेगा। तो जर्नल फोर्सेस में हर एक को इफेक्ट करता है और स्पेसिफिक में इंडिविजुअल फॉर्म को। उसके बाद आता है थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस। जो भी हमारे इन्वायरमेंट के डिफरेंट फोर्सेस हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटर रिलेटेडनेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे हम पढ़ते थे कि इनकम और हमारी डिमांड का फर्क पड़ता है। इनकम बढ़ेगी, हमारा इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हुआ, उसकी वजह से हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो हमारा सोशल फैक्टर भी चेंज हुआ। तो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर दोनों आपस में क्या हुए? इंटर रिलेटेड हुए। तो बहुत सारे जो फोर्सेज है हमारे एक दूसरे के साथ क्या है? इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट आता है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? विच कांट बी प्रिडिक्ट। क्या चेंज आने वाला है हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिजनेस इन्वायरमेंट को हम पहले से प्लानिंग करके नहीं चल सकते कि ये चेंज आ सकता है, ये चेंज आ सकता है। हम कुछ अजम्पशंस ले सकते हैं लेकिन हम प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि आपको हर चैप्टर में ये वर्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट इज चेंजिंग ओवर द टाइम। कभी भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं रहता है। हमें जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्या आते रहते हैं? चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद आता है आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बहुत सारे फोर्सेस हैं और उनको इकट्ठा पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए उस सबको इकट्ठा पढ़ना। तो उन्होंने क्या करा हुआ है? अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को टुकड़ों में बांट दिया हुआ है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू स्टडी इन टोटल। तो उन्होंने क्या कर दिया हुआ है? इसको ग्रास्प करने के लिए इसको फैक्टर्स में बांट दिया, बहुत सारे पार्ट्स में स्टडी करते हैं हम इसको। लास्ट आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है वो ये जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन पे उसका सेम इफेक्ट पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कुछ आयरन एंड स्टील के बारे में कुछ फर्क आया है या कुछ भी लक्कड़ का प्राइस बढ़ गया तो वो सिर्फ उन्हीं फर्म के ऊपर फर्क पड़ेगा जो लक्कड़ में डील करते हैं। उसके अलावा कोई किराने के स्टोर को उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो रिलेटिविटी का मतलब है कि चेंज आ रहा है लेकिन उस चेंज का इफेक्ट वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। अगर मैं बोलूँ कि
जब यहाँ पे हमारे दिवाली आती है इंडिया में तो क्रैकर्स की डिमांड बढ़ जाती है, मिठाइयों की, कपड़ों की। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा बोलूँगी, यूरोप में बोलूँ, मैं कोई ऐसा टाउन है, यूरोप का ऐसा टाउन है जहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं करते, तो वहाँ पे ना ही कोई क्रैकर्स की डिमांड बढ़ेगी, ना ही कोई कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। तो चेंज तो आ रहा है, लेकिन वो वेरी कर रहा है हमारे रीजन टू रीजन पे, हमारे बिजनेस टू बिजनेस और हमारी कंट्री टू कंट्री। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर्स। हमारे पास आती है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है हर एक फर्म के लिए, कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो हमारा आउटर वर्ल्ड है उसके बारे में हम क्यों स्टडी करते हैं, व्हाट आर द रीजंस कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, क्यों ज़रूरी है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। पहले 2 पॉइंट्स आपस में इंटररिलेटेड है, इसको पेयर्स में लर्न करोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये हमसे नहीं हो पाएगा और ये आएगा भी कौन सा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आएगा नहीं, चैप्टर छोटा है, टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है, तो कहीं से भी आ सकता है। सिर्फ 3 टॉपिक्स है इस चैप्टर में, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद एक डीमोनेटाइजेशन का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मेजरली छोटे छोटे टॉपिक्स है और कहीं से भी वो डाल सकते हैं, तो इंपॉर्टेंस को छोड़ के नहीं जाना, बहुत ईजी है, ध्यान से आज हम इसको समझेंगे। फर्स्ट क्या है, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब ये कहता है कि अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो उसकी मदद से हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाएंगे। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चेंज। मतलब कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है और हमने उसको क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कोविड आया, ठीक है, सबके बिजनेस डाउन हुए, तो उसके बाद कुछ बिजनेसेस ने सोचा कि हम इसको कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह ले, कैसे इसको पॉजिटिव चेंज ले कि हम एक फर्स्ट गेट मूवर एडवांटेज ले पाए, कि मास्क बनाना शुरू कर दे, सैनिटाइजर की फैक्ट्री खोल दे। तो कुछ फर्म्स ने क्या करा, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि जो मारुति कंपनी थी वो था फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये रियलाइज करा था कि हमारी इंडिया में स्मॉल कार्स होनी चाहिए। उसके पहले स्मॉल कार्स नहीं थी, तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा। वो कैसे करा, इन्वायरमेंट को स्टडी करा, उन्होंने बाहर की दुनिया को स्टडी करा, उन्होंने ये एनालाइज करा कि यहाँ पे स्मॉल कार्स नहीं है, तो स्मॉल कार्स को उन्होंने क्या करा, बनाना शुरू करा। उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ली। उसके बाद बहुत सारी फर्म्स आई होंगी जिन्होंने इसमें ध्यान दिया, लेकिन फर्स्ट कंपनी कौन थी, मारुति थी। तो उन्होंने, वो कहते हैं कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे तो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। सेकेंड, इसका ही कॉन्ट्ररी है, आइडेंटिफाई द थ्रेट। क्या हमेशा मार्केट में पॉजिटिव चेंज ही आएगा, नो, नेगेटिव चेंज भी तो आ सकता है। तो थ्रेट्स आर अवर नेगेटिव चेंज। अगर कुछ नेगेटिव चेंज आ रहा है तो उसके लिए हम पहले से क्या रखें, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स बना के चले। हम ये देखें कि मार्केट में कुछ नेगेटिव चेंज आ रहा है तो उसके लिए पहले से क्या करो, प्रिकॉशंस बना के चलो, पहले से तैयारी करके चलो। ऐसे वार्निंग सिग्नल्स लो कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना ज्यादा उसका इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की एग्जांपल है कि अगर उन्होंने बोला कि हमारे इंडिया में बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जब उन्होंने देखा कि बाहर से भी अब एमएनसीज बहुत ज़्यादा आने लगी, बाहर की कंपनीज इंडिया में बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं, तो डोमेस्टिक कंपनीज ने क्या करा, पहले से ही वार्निंग सिग्नल्स ले लिए कि अपने प्राइस डाउन कर दिए, अपनी मार्केटिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी, अपने ऑपरेशंस के ऊपर खर्चा और ज़्यादा करा ताकि लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाए। तो उन्होंने कौन से वार्निंग सिग्नल्स लिए उस नेगेटिव चेंज को अडेप्ट करने के लिए। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जितने भी हमें रिसोर्सेज है वो कहाँ से मिलते हैं, सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से। हमें जितने भी इनपुट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, और हम आउटपुट भी किसको देते हैं, सोसाइटी को ही देते हैं। तो अगर हम वो चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज को हम टैप अप कर पाए, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो कोई ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, हर एक तरह का रिसोर्स हमें कहाँ से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से मिल रहा है। तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको प्रॉफिटेबल मैनर में टैप करें और उसका यूज करें, ऑप्टिमम यूज करें। थर्ड आता है इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। जैसे मैंने अभी आपको फीचर्स में बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ डायनामिक कंसेप्ट, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं डे बाय डे। तो उन चेंजेस को हम कॉप अप कैसे करेंगे, कॉप अप का मतलब है अडेप्ट कैसे करेंगे, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो, टाइम टू टाइम एनालाइज कर रहे हो, तो आपको उसकी क्या होगी, नॉलेज होगी।
तो अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम उसको रैपिड चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, इजिली पॉप अप कर सकते हैं। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। हम उन रैपिड चेंजेस को कैसे अडेप्ट करेंगे, हाउ, क्या करके, प्लानिंग करके, पॉलिसी बना के, कि अगर मान लो कि कोई कोविड की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि अगर कोविड आया, चेंज आया, उसको हमने क्या करा, पॉप अप करा। कैसे करा, आप मार्केट की इन्फॉर्मेशन रख रहे थे कि मार्केट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कब क्या करेगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन थी प्रॉपर, आपने इसको पॉप अप करा। कैसे करा, प्लानिंग करके कि हम भाई अब ये करेंगे, अब आगे से हम अपने बिजनेस में ये चेंज लेके आएंगे, ये चेंज लेके, जैसे स्कूल्स में कोविड के बाद क्या हो गया, ऑनलाइन क्लासेस का हो गया, ठीक है, वो ऑनलाइन सारा का सारा काम स्कूल्स का सारा ऑनलाइन भेजने लग गए। तो ये चीजें उन्होंने क्या करी, चेंज करी, प्लान करा, पॉलिसी फॉर्मुलेट करा कि अब भाई अब तो बच्चे फोन पे देखते हैं, अब तो सारा काम फोन पे भेजेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होता था, वो टीचर्स खुद बताती थी या कुछ भी होता था, उन्होंने अपने अलग से करिकुलम ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए। तो ये वो चीजें उन्होंने क्या करी, प्लान करा, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करा, कैसे वो चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। लास्ट आता है इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर आप पॉलिसी बनाओगे तो उसका सीधा का सीधा इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी अगर आप स्टडी करोगे तो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेज को टैप अप करना, चेंजेस को पॉप अप करना, प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाना और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, ये हमारे रीजंस है बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों इतना जरूरी माना जाता है। हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से फोर्सेस हैं, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, क्या क्या उसके डायमेंशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला है आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक एलिमेंट। इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी इन्वायरमेंट की जो आप इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हो ना, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, आपका बीओपी हो गया, गवर्नमेंट बजट हो गया, इनकम, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, जीडीपी हो गई, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है आपके पास, इकोनॉमिक के अंदर। सेविंग्स रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, ये सारे के सारे मोनेटरी टर्म्स जो हमारे रेट्स होते हैं, मोनेटरी रेट्स जिसमें मनी इंक्लूजन होता है, वो सारे रेट्स किस में आएंगे, इकोनॉमिक में आएंगे। इनकम आपकी इकोनॉमिक में आ जाएगी। और इसका क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, इसको आपको कभी भी एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा, आपको केस स्टडी आएगी, आपको वो पूछेंगे कि इसमें कौन सा इन्वायरमेंट का डायमेंशन है। उसमें अगर तो आपको ये 3 मार्क्स में आ रहा है तो उसमें 3 होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, 3 से 4 भी हो सकते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा, या तो इसका क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में, या तो इसका एमसीक्यू आएगा आपको, या फिर केस स्टडी अगर ये 3 या 4 नंबर के आ रहे तो उसमें मल्टीपल इसमें फैक्टर्स होंगे, एक डायमेंशन के ऊपर कभी भी 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको इन पांचों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है, क्या चेंज आया उस केस स्टडी में, उस वो चेंज किसके रिलेटेड है, इन पांचों के वजह से, ठीक है। तो इकोनॉमिक में वो सारे चेंजेस आ जाएंगे जो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी टर्म्स, डिमांड हो गई, आपकी नेशनल इनकम हो गई, ये सारी चीजें वो सारी किसमें आएंगी, इकोनॉमिक में। सेकेंड आता है सोशल। सोशल में आएगा आपकी हैबिट्स, कंजम्पशन हैबिट्स। फॉर एग्जांपल मेरी आदत है, कईयों की आदत होती है कि डेली चाय पीनी होती है, ठीक है, तो उस चीज की हैबिट सोशल में आ जाएगी, तो उसके हमें दूध भी चाहिए। कईयों का भी सिगरेट होता है कि हमें भी सिगरेट तो पीनी पीनी, तो वो हैबिट्स है उनकी, वो किस में आएगा, हमारे सोशल में आएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर हैबिट्स हो गई, आपके ट्रेडिशंस हो गए, आपके फेस्टिवल्स, दिवाली आ गई तो दिवाली के सीजन पे वो क्या चीजें बिकेंगी, तो वो चीज जो चेंज आया दिवाली फेस्टिव पे, वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, राखी आ गई है तो अब राखी में क्या होगा, गिफ्ट आइटम्स बिकेंगी, राखी बिकेगी, तो वो चेंज आया। वो चेंज किसका पार्ट है, सोशल का पार्ट है, क्योंकि वो इसलिए हम चेंज आया है क्योंकि वो सोशल ट्रेंड की वजह से आया, सोशल फेस्टिवल्स की वजह से आया। उसके अलावा इसमें सारे रेट आ जाएंगे, बट नॉट द मोनेटरी टर्म रेट्स। बर्थ रेट, कितना लोग पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट, कितने लोग मर रहे हैं, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़ लिख रहे हैं, पॉपुलेशन रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आपके ट्रेंड, जैसे अब ट्रेंड है कि भी हमने जिम जाना है तो जिम जाएंगे तो क्या होगा, प्रोटीन लेंगे, हम प्रोटीन कंज्यूम करेंगे। तो प्रोटीन की जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, ट्रेंड की वजह से आया कि जिम जा रहे हैं लोग, तो जिम अगर जाएंगे तो प्रोटीन भी लेंगे। तो वो चीजें किसके अंदर आएंगी, आपके सोशल के अंदर आएगी, क्योंकि उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, या आपके वो ट्रेंड में जा रहा है कि ट्रेंड ये करते हैं, तो वो सारी चीजें किसका पार्ट है, सोशल का। रेट का ध्यान रखना, अगर कोई मॉनेटरी रेट है, मतलब जो सेविंग्स रेट हो गया, इन्वेस्टमेंट रेट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, जो मॉनेटरी टर्म एंड रेट्स होते हैं वो किसमें आते हैं, इकोनॉमिक में। उसके अलावा जो सोशल रेट्स होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारा किसका पार्ट है, सोशल का। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल, किसी भी तरह की आपकी एडवांसमेंट,
कोई भी इन्वेंशन, वो किसका पार्ट है? आपके टेक्नोलॉजी से। अब एआई टूल्स आ गए, चैट जीपीटी है, वो किसका पार्ट है? टेक्नोलॉजिकल का है। चैट जीपीटी की आने की वजह से टीचर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? कम हो गई। तो वो चेंज आया। सब कुछ हम क्या करें? चैट जीपीटी करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया। पहले क्या होता था, हम जाके मूवीज की टिकट वहां पे जाके खरीदते थे, या कोई भी रेलवे की टिकट हो गई, हम जाके खरीदते थे। लेकिन अब क्या है? ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे आप करो। वो चेंज आया। उसकी वजह से जो वहां के लोग वहां पे बैठे होते हैं उनका तो कोई काम रहा ही नहीं, तो वो चेंज आया। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो किसका फैक्टर है? आपका टेक्नोलॉजिकल का पार्ट है। उसके बाद आता है आपका लीगल और पॉलिटिकल। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। लीगल में वो आ जाएगा जो आपको लीगली आपको बताया गया है कि ये चीज होनी चाहिए, अगर ये ना हुई तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर चार्ज लगेगा। तो लीगल का मतलब होता है कोई भी ऑर्डर पास करा कोई कोर्ट ने, या कोई लॉ पास करा, कोई एक्ट पास हुआ, तो जो लीगल है कि अगर आप ये चीज नहीं फॉलो करोगे तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा, आपके ऊपर चेंजेस लिए जाएंगे। दैट इज पार्ट ऑफ लीगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट ही कर रही है, ये मैं सोचना कि गवर्नमेंट नहीं करी, पॉलिटिकल वाला गवर्नमेंट करेगा, नो, ये भी गवर्नमेंट कर रही है। एक्ट कौन बनाएगा? गवर्नमेंट ही बनाएगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करा है डूज एंड डोंट्स, ये करना है, ये नहीं करना है। अगर आप ये करोगे तो आपको ऊपर पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मूवी देखने जाते हो, मूवी के नीचे वहाँ पे लिखा आता है ना, अगर वो जो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, या कोई आपको टीवी पे भी ऐड आती है तो वहाँ पे नीचे लिखा आता है, वो उनके लिए लीगल है कि आपको ये चीज वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं लिखोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो चेंज, वो किसका पार्ट है? लीगल का पार्ट है। कोई बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है मदर मिल्क इज द बेस्ट। तो वो क्यों लिखा है? तो क्योंकि लीगली उनको बोला गया है कि आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, आपको ये बिजनेस में चेंज करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो अगेन पेनल्टी लगेगी। तो वो सारी चीजें किसमें आती है? लीगल में। पॉलिटिकल में आता है आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है हमारी कंट्री में, विच मीन्स हमारी कंट्री में पीस कितनी, शांति कितनी है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है बिजनेसेस के लिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बिजनेस के लिए क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा देश जहां पे डेली बेसिस पे लड़ाइयाँ हो रही है, पीस नहीं है कंट्री में, शांति नहीं है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे पाकिस्तान वाले एरियाज हो गए जहां पे दिन ब दिन क्या होती थी, लड़ाइयाँ होती है, कुछ होता है, तो वहां के बिजनेसेस को इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ की भी बात करें, कुछ दिन पहले की हड़ताल हुई थी कि इतने दिन ये पंजाब बंद रहेगा, तो वो क्या है? हमारी कंट्री में पीस नहीं है, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी पंजाब बंद होने की वजह से बिजनेसेस को इफेक्ट पड़ा, उनको एक दिन अपनी दुकान बंद रखनी पड़ी, उनको लॉस हुआ, तो वो चीज। तो ये जो ऐसे वाले चेंजेस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आते हैं, कि सडन उन्होंने बोल दिया कि कल पंजाब बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, हमारे देश में शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो उसकी वजह से। या फिर आ जाता है आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आपके बिजनेसेस के लिए क्या कर रही है, जिसको हमने वोट डाल के गवर्नमेंट बनाया है, सरकार हमारी जो है वो हमारे लिए क्या कर रही है, नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं, बिजनेस यूनिट्स के लिए, जैसे सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस खोलोगे तो हम आपको अमेनिटीज देंगे, तो ये चीजें, तो वो बिजनेसेस के लिए क्या क्या चीजें कर रही है सरकार, वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये 5 आपके डायमेंशन है। इकोनॉमिक सारे मॉनेटरी टर्म्स हो गए, इनकम वगैरह सब कुछ हो गया, सेविंग्स रेट, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। सोशल में सोसाइटी के रिलेटेड कंजम्पशन हैबिट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रेंड्स, फेस्टिवल्स, और ये रेट्स, बर्थ रेट, डेथ रेट। टेक्नोलॉजिकल में किसी भी तरह की एडवांसमेंट। लीगल में जो लॉ एक्शन जो उन्होंने बनाया गया, ऑर्डर पास करा कि ये होना ही चाहिए। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है, पीस कितनी है कंट्री में, और गवर्नमेंट क्या कर रही है बिजनेसेस के लिए। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है डीमोनेटाइजेशन। इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना कि तो करना ही नहीं है। आ जाता है कई बार, उन्होंने जैसे कई बार सीधा कुछ नहीं पूछेंगे इस चैप्टर में से, एक एमसीक्यू पूछेंगे और ये डिमोनेटाइजेशन सीधा सीधा डायरेक्ट, क्योंकि अगर ये आएगा तो डायरेक्ट ही आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, आपको इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट लर्न नहीं करना। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? नोटबंदी कब हुई थी? 2016 को हुई थी। कौन कौन से नोट्स हुए थे? 500 और 1000 के नोट हुए थे। उसके अलावा आपको इसकी 3 से 4 फीचर्स पता होनी चाहिए और 1-2 डीमेरिट्स पता होने चाहिए। फीचर्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि लीगल टेंडर मनी को क्या करना, सीज आउट कर लेना। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर लिया गया था टैक्स इवेजन को अवॉइड करने के लिए, टैक्स की चोरी कम से कम हो उस चीज को पकड़ने के लिए उनको ये करना पड़ा।
कैश लाइट इकोनॉमी, वो चाहते थे कि हर एक जो हमारी इकोनॉमी वो डिजिटाइजेशन से हो जाए, कि जितना भी लोगों के पास कैश है ना वो कम से कम हो, डिजिटल पैसा ज्यादा हो, ठीक है, ब्लैक मनी को इरप्ट करने के लिए। और इसका नुकसान क्या हुआ, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ा, लॉन्ग क्यूज में लगना पड़ा अपने पैसे को करने के लिए। तो आपको इसके सिर्फ 3 से 4 फीचर्स, एक दो मेरिट डीमेरिट, बस इतना पता होना चाहिए, ज्यादा लर्न करने वाला ये नहीं है, रीड करोगे एक बार तो इजीली हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 3, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस एंड डिमोनेटाइजेशन। तो आई होप आपको चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक करना मत भूला करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करा करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछो। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।